हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड एपीएससी एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। आपके ऑप्शंस है ए झेलम, बी सतलज, सी कोसी या डी रावी। तो एक्चुअली अगर आप लोगों ने उरी मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन है जिसमें पीएम और हमारे यूनियन कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स एंड डिफेंस चीफ्स वगैरह, जिसमें उरी हमले का जवाब कैसे दिया जाए उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा होता है। और उसी बीच कोई एक मिनिस्टर ये सजेशन देते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंडस रिवर का पानी हमें रोक देना चाहिए। तो अब आप ही सोचिए कि उरी में जो हमारे आर्मी के बेस पर पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट ने जब अटैक किया और उसको रिटेलिएट करने का वक्त आया, उसमें इंडस का पानी रोक दिया जाए, ऐसा सजेशन आने का मतलब है कि इस मूव में इतनी ताकत है कि उससे पाकिस्तान को एक मेजर शॉक दिया जा सके, सिंपली उनका पानी रोककर। और बस इंडिया ने रिसेंटली यही किया है। इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी न्यूज है कि इंडिया ने अब रावी रिवर से पाकिस्तान की तरफ जाने वाला जो पानी है उसको 100% रोक दिया है। पर यह हुआ कैसे और क्या हमने इसके लिए कोई नई अरेंजमेंट की है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में इस वीडियो में। तो हाँ, हमने इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स की है। हमने शाहपुर खंडी में एक बैरेज बनाया है जो कि पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर पर सिचुएटेड है, जिसके कारण हमने रावी रिवर का जो 1150 क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान में एडिशनली बह जाता था, उसको अब 100% रोकने में हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। और अब ये पानी इंडिया में ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सांबा एंड कठुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में और आगे जाकर पंजाब स्टेट को भी हम इरिगेशन के लिए इसे यूटिलाइज कर पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन्स में साउथ एशिया ये टॉप पर आता है, तो वहीं पर इंडिया के कुछ रीजन्स और पाकिस्तान दोनों देशों के कई सारे रीजन्स में एक भारी नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और इसी बीच इंडस जैसी पेरेनियल रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान की तो मानो लाइफलाइन ही है, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रोविंस जिसे पंजाब कहा जाता है वो तो बना ही है इन 5 नदियों के कॉन्फ्लुएंस से, नेमली सतलज, झेलम, रावी, व्यास और चिनाब। और एंड में इंडस यहाँ पर ज्वाइन होती है इनको, और इसके थ्रू एक बड़ी सी इंडस रिवर बनके ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पाकिस्तान बहती है। और इसकी वजह से पाकिस्तान को अपने पीने की पानी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो और इरिगेशन, ये दोनों के लिए एक भरपूर फायदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1947 में जहां हमारे भारत देश के टुकड़े तो हो गए, लेकिन वो सेपरेशन में इंडिया और पाकिस्तान ऐसे जो 2 कंट्रीज बने वो महज टेरिटोरियल लैंडमास का सेपरेशन था और ना ही नेचुरल रिसोर्सेज का। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स मेंशन्ड अबव आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयन सिस्टम ऑफ माउंटेन्स। इसकी वजह से इंडिया को अपर राइपेरियन स्टेट का स्टेटस मिला है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पानी जैसे बेसिक रिसोर्स के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान में एक तरीके से एक टसल एंड स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। लेकिन इंडस जैसी इतनी इंपॉर्टेंट रिवर जहां मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, जो कि चाइना के कंट्रोल्ड तिब्बत रीजन में शामिल है, और इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर, जो कि अपने टोटल स्पैन में फर्टाइल प्लेन्स का निर्माण करती है, जो आज मेनली पाकिस्तान में ही सिचुएटेड है। वही झेलम जम्मू एंड कश्मीर के वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है, चिनाब, व्यास और रावी ये हिमाचल प्रदेश से, और सतलज ये भी मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद वो शिपकीरा पास के थ्रू इंडिया में एंटर करती है। लेकिन फिर फाइनली 1960 में वर्ल्ड बैंक के इंटरवेंशन से इन दोनों कंट्रीज के बीच एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया, जो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड बैंक भी एक सिग्नेटरी है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है, जिनमें आती है सतलज, रावी और व्यास, उन पर इंडिया का पूरा अधिकार है। मतलब इंडिया को इन रिवर्स का जो पानी है उसका 100% यूटिलाइजेशन करने की पावर ये ट्रीटी देती है। और वही दूसरी ओर झेलम, चिनाब और इंडस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, जिसमें से पाकिस्तान को 80% ऑफ द वाटर्स अलोकेट हुए हैं इन 3 रिवर्स के। वही इंडिया को, क्योंकि ये रिवर्स इंडियन टेरिटरी से होकर गुजरती है, इसलिए 20% पानी का यूज अलाउड है, मेनली फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वगैरह जैसे पर्पसेस के लिए, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि यहाँ पर इसका फ्लो अफेक्ट हुए बिना भी इनके वाटर का इस्तेमाल किया जा सके। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक परमानेंट इंडस कमीशन का फॉर्मेशन भी हुआ है, जिसमें दोनों कंट्रीज की ओर से कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है, जो कोऑपरेशन एंड इस ट्रीटी की टर्म्स को कैसे फुलफिल किया जा सके इसके लिए काम करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आज तक हमारे हिस्से का जो पानी है मैक्सिमम कैपेसिटी तक के हम लोग यूटिलाइज कर पाए, ऐसी हमारे पास अरेंजमेंट्स नहीं थी, और जिसके कारण एक्सेस पानी ये पाकिस्तान में बह जाता था। लेकिन अब
हमने भी कमर कस ली है और इस रीजन में इन रिवर्स पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि JNK में सिचुएटेड है, जिसे 2018 में ही पूरा किया गया, और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि चिनाब रिवर पर बना हुआ है और ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। मतलब इन दोनों प्रोजेक्ट्स में रिवर के फ्लो को ही यूज किया है हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए, और किसी टाइप का वाटर स्टोरेज रिजर्वायर वगैरह बनाकर पानी को रोका गया नहीं है यहाँ पर। तो बस इसी सीरीज में आगे शाहपुर खंडी में जिस बैरेज का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है, उसको एक्चुअली 1995 में तब के PM PV नरसिम्हा राव जी के टाइम पर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद JNK और पंजाब स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स शुरू हो गए और ये प्रोजेक्ट डिले होता गया, जिसे फाइनली 2014 के बाद जब एक नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसे फास्ट ट्रैक पर लाने का डिसाइड किया और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और उसके अंडर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। सो अब बेसिकली हमारे पास ये कैपेसिटी आ गई है कि हमने रावी रिवर के पानी को 100% तक रोक दिया है, ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स है, और जिसकी वजह से जो एडिशनल पानी इंडिया के हिस्से में आएगा उसके कारण 32,000 हेक्टेयर जो लैंड है हमारे देश की उसे इरिगेट किया जाएगा। तो बस ऐसा है ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट। अब आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर C, कोसी रिवर। तो फ्रेंड्स, UPSC एंड आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए यूजफुल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर बेस्ड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक हम रेगुलरली लाते रहेंगे। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और हमारे भद्रा IAS अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है।